बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक मैथमेटिक्स है और एक स्टैटिस्टिक है। मैथमेटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक थे वो हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो स्टैटिस्टिक है और उसमें जो नाम दिया हुआ है वो है अरिथमेटिक मीन। हमारे पास जब भी डाटा दिया जाएगा डाटा, तो इससे अगर हमें कहा जाए सेंट्रल वैल्यू निकालें, सेंट्रल वैल्यू, अ वैल्यू विच रिप्रेजेंट द डाटा इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू, तो हमें एवरेजेस निकालने होंगे और हमारे पास एवरेजेस की तादाद जो हमारे सिलेबस में दी गई है वो करीब 5 है, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड, फिर इससे आगे मजीद क्वार्टाइल्स होते हैं, डिसाइल होते हैं, परसेंटाइल होते हैं। ये करीब मेरे पास 7-8 एवरेजेस बन जाते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन में ये बात याद रखिएगा, जो भी हम एवरेज निकालेंगे उसमें जो डाटा होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा अनग्रुप डाटा और दूसरा जो होगा वो होगा ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो है उसका अलग फार्मूला होगा और जो ग्रुप डाटा होगा उसका अलग फार्मूला होगा। जो अनग्रुप डाटा है उसका अगर अरिथमेटिक मीन निकालने को कहा जाए और मैं सपोज करता हूं कि वी हैव x1, x2, x3, x4, let's suppose xn values, then its arithmetic mean will be equal to x bar and this is equal to sigma x over n. sigma x over n. what is sigma x? इन सारे नंबर्स का सम किया गया, जो भी जवाब आएगा उसको नंबर ऑफ वैल्यूज यानी ये n वैल्यूज थी इन पे डिवाइड कर दिया गया। ये सिंपल सा हमारे पास इसका कुलिया बनता है अनग्रुप डाटा के लिए। सिग्मा x ओवर n ये कहलाता है x बार। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें वैल्यू ऑफ x दी हुई है 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90 एंड 98। ये वैल्यूज दी गई हैं हमारे पास। देखिए ये 10 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज है। तो हमें इनका अरिथमेटिक मीन निकालने को कहा गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सम करेंगे इन सब का, जिसे हमने नाम दिया है सिग्मा एक्स, और इन सब को जमा करें कैलकुलेटर से तो जवाब आता है 902। इन सब को जमा करेंगे 87 प्लस 91 प्लस 89 प्लस 88 अप टू सो ऑन, और इसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी है जी 10। तो इस हिसाब से जो इसका अरिथमेटिक मीन निकलेगा x बार, दिस इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, और सिग्मा x की वैल्यू आप देखें कितनी है जी 902 और डिवाइड बाय 10। तो अब 902 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो x बार विल बी इक्वल्स टू 90.2। दैट इज रिजल्ट। मेरे पास ये आ गया अरिथमेटिक मीन किस डाटा का जी, जो अनग्रुप डाटा होगा। अनग्रुप डाटा में मेरे पास जस्ट उसकी वैल्यूज दी जाएंगी, कोई ग्रुपिंग नहीं की जाएगी। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ग्रुप डाटा के साथ, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। मैं उसका कुलिया भी लिखूंगा और फिर उसको उससे सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए मेरे पास ग्रुप डाटा में जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कुछ उस तरह से है जी कि एक्स बार इक्वल टू है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। यहां पर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा और यहां पर जो एफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और जो यहां पर एक्स है दिस इज मिड पॉइंट। पूरी डिटेल आपको जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो उससे समझ आती है। तो देखिए मैं वैल्यू लिखता हूं क्वेश्चंस के अंदर जी। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में वैल्यूज लिखी हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास पहला कॉलम जो है
ये क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन क्या होगा इस डाटा का? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है कि हमने मिड पॉइंट मालूम करने हैं। तो मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, और मिड पॉइंट कैसे लिया जाएगा? इस इंटरवल का सम किया जाएगा और इसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। देखें 86 प्लस 90 176 बनेगा, डिवाइड बाय 2 तो रिजल्ट आ जाएगा 88। फिर 91 प्लस 95 जो रिजल्ट आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे बनेगा 93। 96 प्लस 100 196 बनेगा, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे रिजल्ट आता है 98। 105 प्लस 101 तो जब इसको ऐड करेंगे 206 आता है, रिजल्ट आता है जी 103। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 108। अगेन इसको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 113। ये हमारे पास आ गया जी x, और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए देखिए मेरे पास फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स। तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये f है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 6 मल्टीप्लाई होगा 88 के साथ, तो ये बनता है जी 528। 4 मल्टीप्लाई होगा 93 के साथ तो ये बनता है 372 जी। 10 मल्टीप्लाई होगा 98 के साथ तो रिजल्ट आता है जी 980। 103 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये बनता है 618, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 108 के साथ तो बनता है 324, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 113 के साथ तो ये 113 ही जवाब आता है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका सम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो टेबल है उसमें सुमेशन नजर आ रहा है। सुमेशन का मतलब होता है सम करना। तो किस किस का सम है? ये जो कॉलम होता है, ये नीचे वाली रो, ये वाली, ये सिग्मा यानी सुमेशन की है, जिसे ग्रैंड टोटल भी हम बोलते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं इस तरह से तो रिजल्ट आता है 30, और जब इसको तो हमें जरूरत ही नहीं है, एफ एक्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है जी 2935। जब मेरे पास डाटा ये कंप्लीट हो गया तो मैं फार्मूले में लिखूंगा सिंस, क्योंकि देखें एक्स बार हमारे पास गिवन है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो वैल्यूज लगाएंगे, एक्स बार दिस इज इक्वल टू 2935 होल डिवाइड बाय 30। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाती है जी? जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास आता है जी इसका रिजल्ट 97.83। ये इसका रिजल्ट आ जाता है अगर हम अरिथमेटिक मीन को ग्रुप डाटा से फाइंड करना चाहें। तो मैंने इसका फार्मूला लिख के दिया और इसमें एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें कोई बात सीखनी हो तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।